देखो हम पढ़ रहे थे संविधान के बारे में, और जो संविधान का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जो संविधान स्टार्ट होता है उसका एक इतिहास है, ठीक है। और उसका इतिहास हम देखते हैं स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट से। कब आया था रेगुलेटिंग एक्ट? 1773 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके माध्यम से कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करना ब्रिटिश सरकार ने स्टार्ट किया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इस एक्ट में क्या क्या किया गया? तो सबसे पहली बात, जो ब्रिटिश कर्मचारी और अधिकारी हैं जो रिश्वत लिया करते थे, उपहार लिया करते थे, उसको बंद कर दिया गया। साथ ही साथ इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम क्या था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। पहले जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसका नाम क्या था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। उसके साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी इसके माध्यम से की गई, और उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई? कोलकाता में स्थापना की गई। और जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम क्या था? सर एलिजा एम्पे। और सहायक न्यायाधीश के नाम क्या क्या थे? चैम्बर्स, हाइड और लिमेंस्टर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो एक्ट था इसमें बहुत सारी कमियां थी, और इस कमी को दूर करने के लिए फिर एक एक्ट आता है जिसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब आया था ये? 1781 में। फिर क्या होने लगा, जो कंपनी है वो बिजनेस करने आई थी, ठीक है। साथ ही साथ अब वो क्या करने लगी है? इंडिया के जो राजनीतिक मामले हैं उसमें भी हस्तक्षेप करने लगी है। तो उसके राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नई संस्था का निर्माण किया, ठीक है, जिसका नाम क्या था? यहां पर एक एक्ट आता है पिट्स इंडिया। इस एक्ट के माध्यम से हुई थी, 1773 के एक्ट के माध्यम से 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। जैसे हमने कह दिया, जैसे अभी बालाघाट में मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, तो मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, कब बनेगा? कब घोषणा हुई है इसकी? 2023 में घोषणा हुई है, मतलब लगभग 2023 में घोषणा हुई है, तो लगभग 2050 तक ही बन जाएगा, ठीक है, शायद बन जाए। तो पिट्स इंडिया एक्ट ये आया था 1784 में। इसके माध्यम से क्या हुआ? एक नई संस्था का निर्माण किया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कहां पर हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुई थी। इसके बाद चार्टर एक्ट आते हैं। चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। तो चार्टर एक्ट पहला जो आया था वो कब आया था? 1793 में आया था चार्टर एक्ट। क्या हुआ था इसके माध्यम से? मतलब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके जितने भी कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, उनका जो वेतन है वो कहां से मिलेगा? भारत के जो राजस्व होगा, ठीक है, भारत का जो रेवेन्यू होगा उससे पैसा मिलेगा। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट चार्टर एक्ट। कितने साल में आते थे? 20-20 साल में आते थे। फिर कब आएगा चार्टर एक्ट नेक्स्ट वाला? 1813 में। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास जितने भी अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया, पर 2 अधिकार उनके पास थे। कौन से? चाय और चीन। चाय और चीन, मतलब चाय के साथ कौन व्यापार कर सकता है? केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और चीन के साथ कौन व्यापार कर सकता है? केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और बाकी जितने भी बिजनेस है, जितने भी कार्य हैं, उनको अन्य ब्रिटिश नागरिक भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्ट है वो आया चार्टर एक्ट 1833 में, ठीक है। तो हमने यहां तक पढ़ लिया था, ठीक है। जैसे इसमें क्या होगा, चार्टर एक्ट 33 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब उसको बना दिया जाएगा भारत का गवर्नर जनरल, और उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला गवर्नर जनरल या पहला भारत का गवर्नर जनरल क्या नाम था उसका, तो क्या क्या प्रोसेस हुई है? पहले जो बंगाल का गवर्नर है उसको बना दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। किस एक्ट के माध्यम से? रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसी को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। किस एक्ट के माध्यम से? चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से। और अब क्या होगा ना, वो गवर्नर जनरल बन गया है, तो
मद्रास और बंबई के पास जो शक्तियां हैं उनसे छीन ली जाएगी नियम बनाने की, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चार्टर एक्ट आएगा, नेक्स्ट चार्टर एक्ट कब आएगा? 1853 में। कितने साल बाद आते थे? 20 साल। तो इसमें क्या होगा कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, कंपटीशन के एग्ज़ाम के माध्यम से पदों को भरे जाने की बात की जाएगी, सिर्फ बात की जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ इस एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर जनरल है उसकी परिषद में एक विधि सदस्य को भी शामिल किया जाएगा कि वो विधि के बारे में, विधि बनाने के बारे में सजेस्ट कर सके, ठीक है। तो अब लिखना स्टार्ट करेंगे एक एक करके सारे पॉइंट्स। देखो क्या होगा, जो चार्टर एक्ट है ना, चार्टर एक्ट के माध्यम से, बाय मिस्टेक मैंने इसमें बता दिया। चार्टर एक्ट 1833 के एक्ट में विधि सदस्य का, मतलब जो विधि सदस्य है उसकी नियुक्ति होगी, ठीक है। और चार्टर एक्ट 1853 किस लिए फेमस है? तो इस एक्ट के माध्यम से जो कंपटीशन एग्जाम है, मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में बात होगी। तो एक एक करके लिखते हैं, लिखना स्टार्ट करो। देखिए रहने दो, देखने हेडिंग डालो, संवैधानिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक पृष्ठभूमि। संवैधानिक पृष्ठभूमि कि किस प्रकार से जो संविधान है उसकी हिस्ट्री आरंभ होती है। देखो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटेन में सोलह सौ ईस्वी में, ब्रिटेन में 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सोलह सौ आठ में, 1608/9 कर देना, कुछ बुक्स में 9 भी लिखा होता है। 1608 में /9 में पहला ब्रिटिश या पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से ब्रिटिश नागरिक या ब्रिटिश या फिर अंग्रेज जो भी है, कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत पहुंचा, जिसने कंपनी के अधिकारों के लिए मुगल शासक जहांगीर से जिसने कंपनी के अधिकारों के लिए मुगल शासक जहांगीर से मांग की। जहांगीर के पापा का नाम क्या था? हाँ, अकबर के पापा का नाम क्या था? हुमायूं। और हुमायूं के पापा का नाम क्या था? बाबर। ठीक है। जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां। शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब। ठीक है। लास्ट लाइन क्या लिखे हो? जहांगीर से मांग की। उसके बाद लिखना, बहुत सारी चीज़ें होती है वो सब हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, बस इतना ही लिख लो। इसके पश्चात धीरे धीरे कंपनी ने
भारत में अपने व्यापारिक कार्यों को साम दाम दंड भेद सभी तरीकों से बढ़ाना आरंभ किया। भारत में पहला विरोध, मतलब कंपनी का जो विरोध है, भारत में पहला कंपनी का विरोध प्लासी के युद्ध के माध्यम से हुआ। प्लासी के युद्ध के माध्यम से हुआ। प्लासी को प्लासी क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस जगह में ये युद्ध हुआ था ना, वहाँ पर क्या है, पलास के पेड़ थे, इसलिए वो पलास के पेड़ के पत्ते थे या पेड़ था? पेड़ था, तभी तो पत्ते होंगे। ठीक है, क्या लिखे हो? प्लासी के युद्ध के माध्यम से हुआ, जिसमें बंगाल नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित किया। रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित किया। सिराजुद्दौला की हार का प्रमुख कारण उसके सेनापति मीर जाफर का अंग्रेजों को साथ देना था। मीर जाफर का अंग्रेजों को साथ देना था। प्लासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। किंतु मीर जाफर अब क्या होने लगा ना कि जो अंग्रेज बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड करने लगे, और मीर जाफर के साथ ऐसी कंडीशन आ गई कि उसके पास जो मेटल्स थे, सोना वगैरह था, उसको बेच करके अंग्रेजों को पैसे देने पड़े। ये स्थिति उसकी आ गई थी। तो मीर जाफर ने फिर मना कर दिया, और जब मीर जाफर ने मना किया तो उन लोगों को ऐसा नुमाइंदा चाहिए था जो कठपुतली की तरह अंग्रेजों के कार्यों को कर सके। तो उन्होंने देखा कि उसका जो दामाद है, जिसका नाम था मीर कासिम को फिर शासक बना दिया गया। और मीर कासिम ने पहला काम क्या किया, इनकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद से राजधानी को कहां पर लेके गया, मुंगेर लेके गया। और साथ ही साथ जो मीर कासिम ने पहले क्या होता था ना कि जो टैक्स फ्री वाली चीजें होती थी, मतलब बंगाल के नवाब को किसने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि हम जब भी व्यापार करें तो हमारे से किसी भी प्रकार का कोई टैक्स ना लिया जाए। शुरू में टैक्स नहीं लिया जाता था, तो मीर कासिम ने क्या किया, सभी लोगों के लिए टैक्स फ्री कर दिया, सभी लोगों के लिए।
अब उनको स्पेशल वाला फील आएगा क्या? नहीं आएगा ना। मान लो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, चेयर में खाना खिला रहा हूँ, बाकी लोगों को नीचे बैठाल के खाना खिला रहा हूँ। मैंने कहा कि सब लोग चेयर में बैठेंगे, तो जो चेयर में बैठ रहे हैं उसको स्पेशल फील आएगा क्या? नहीं आएगा ना। फिर उनका दिमाग खराब हो जाएगा कि ये क्या बेहूदी हरकत हो रही है, क्या बात हो रही है। ठीक है, तो अंग्रेजों को भी यही फील होता है कि हमारे साथ सही हरकत नहीं है, तो फिर वो लोग क्या कर देते हैं, वो लोग फिर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक लिखा है आपने? नवाब बनाया, किंतु मीर जाफर कंपनी की आकांक्षाओं को पूरा ना कर सका। किंतु मीर जाफर कंपनी की आकांक्षाओं को पूरा ना कर सका, जिस कारण बंगाल का नया नवाब, उसके दामाद मीर जाफर कंपनी की आकांक्षाओं को पूरा न कर सका, जिस कारण उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। बंगाल का नया नवाब बनाया गया। मीर कासिम कुछ समय के पश्चात कंपनी का पुनः विरोध करने लगा। जैसे मीर जाफर कर रहा था ना विरोध, वैसे ही मीर कासिम भी विरोध करने लगा, का पुनः विरोध करने लगा। कुछ समय पश्चात मीर कासिम भी कंपनी का विरोध करने लगा, जिस कारण अंग्रेजों द्वारा उसकी मृत्यु की साजिश की जाने लगी। जिस कारण अंग्रेजों द्वारा उसकी मृत्यु की साजिश की जाने लगी। मीर कासिम भागकर, एक मिनट ना, मीर कासिम भागकर अवध चला गया। अवध चला गया, जहां मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अंग्रेजों से भागकर शरण लिए हुए थे। हाँ, शाह आलम द्वितीय शरण लिए हुए थे। इस समय बंगाल का नवाब पुनः मीर जाफर को बना दिया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो कौन था? मीर जाफर। प्लासी का युद्ध खत्म होता है, नवाब कौन बनता है? मीर जाफर। मीर जाफर को हटा करके फिर किसको बनाते हैं? मीर कासिम। फिर किसको बना दिया गया? फिर से मीर जाफर को बना दिया गया। ठीक है, हाँ, पुनः मीर जाफर को बना दिया गया। बक्सर का युद्ध त्रिगुट ब्रैकेट में लिखना। बक्सर के युद्ध के पहले मीर जाफर, हाँ, नहीं, अगर पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध के समय कौन था, तो हाँ, उसके पहले ही बना दिया गया था, क्योंकि मीर कासिम कहाँ चला गया है? भाग करके
अवध चला गया, ठीक है। तो जब वहाँ से वो गया तो किसको बना दिया गया, मीर जाफर को बना दिया गया। क्या लिखे हो आपने लास्ट, बक्सर का युद्ध, त्रिगुट। त्रिगुट का मतलब क्या होता है, 3 गुट, मतलब 3 लोग मिले हुए हैं, त्रिगुट। उसमें लिखो अवध का नवाब सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय एवं मीर कासिम। सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय तथा मीर कासिम। मीर कासिम, ब्रैकेट बंद कर देना। 3 नाम लिख लिए ना आप लोगों ने। क्या लिखे हो, बक्सर का युद्ध, त्रिगुट तथा या त्रिगुट एवं कंपनी के बीच हुआ, जिसमें पुनः क्या बोल रहे, बक्सर का युद्ध, त्रिगुट। त्रिगुट में 3 नाम लिख लो, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, ठीक है, फिर बंगाल का पुराना नवाब, क्या नाम था उसका, मीर कासिम, और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ, शाह आलम। और फिर उसके बाद लिखना कि कंपनी के बीच हुआ, त्रिगुट एवं कंपनी के बीच हुआ, जिसमें पुनः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। इस जीत के साथ बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार, इस जीत के साथ बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया। मतलब अब कंपनी वहाँ पर टैक्स वसूल सकती है। पहले क्या कर रही थी, पहले बिजनेस कर रही थी, अब इसके पास अथॉरिटी आ गई कि ये टैक्स भी वसूल सकती है, कर ले सकती है दूसरों से। अभी तक क्या कर रही थी, ये बिजनेस करने के साथ साथ टैक्स दे रही थी, ठीक है, वहाँ के राजाओं को, वहाँ के लोगों को। अब कंपनी क्या करेगी, टैक्स लेगी, ठीक है, लिख लिए। फिर लिखो समय के साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी एवं अधिकारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट एवं रिश्वतखोर हो गए, ठीक है। भ्रष्ट से वैसे काम चल जाएगा, बाकी लिखना है तो आप फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ। भ्रष्ट एवं रिश्वतखोर हो गए, जिस कारण ब्रिटिश सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी आई, साथ ही भारतीयों की स्थिति भी या भारतीयों की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। इसको देखते हुए या इस घटना को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 प्रस्तुत किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित प्रावधान थे। तो क्या क्या प्रावधान किए गए रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से? जो बंगाल का गवर्नर है उसको बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। कंपनी के व्यापारिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या नाम था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। साथ ही साथ इसके माध्यम से एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? कलकत्ता में। और कब की गई? 1774 में। उसके बाद रिश्वत और उपहार लेना सब बंद कर दिया गया, ठीक है, और निजी व्यापार भी बंद कर दिया गया। तो इसके निम्नलिखित प्रावधान थे। सबसे पहला लिखो, बंगाल के गवर्नर को क्यों किया गया? क्योंकि हमने देखा जब भारत में कंपनी का नियंत्रण है वो 3 प्रेसिडेंसियों के माध्यम से 3 क्षेत्रों से चलता था। कौन से क्षेत्र थे? मद्रास, मुंबई और बंगाल। और सब में क्या थे? अपने अपने गवर्नर थे। तो सब गवर्नर है तो किसी की सुनेंगे क्या? नहीं। तो बंगाल का जो गवर्नर है उसको बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। अब बाकी लोगों को उसकी सुनना पड़ेगा। तो लिखो, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसका नाम लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। जिसका नाम लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है। फिर नेक्स्ट उसमें लिखो स्टेटमेंट, इस एक्ट के माध्यम से लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। इस एक्ट के माध्यम से इसका नाम लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। एक मिनट, इसकी लॉर्ड वॉरेन, लॉर्ड मतलब क्या होता है? भगवान, लॉर्ड। अपने आप को बना लेते थे, दुष्ट थे वैसे तो ये लोग, ठीक है। क्या लिखा आपने? हाँ, उसका नाम लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। सेकेंड लिखो, 1774 में 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। थर्ड पॉइंट लिखना, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। अगर हाई कोर्ट रहते तो क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय कहते हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट लिखना, कंपनी के कर्मचारियों को, अभी क्या कर रहे थे ना कंपनी के कर्मचारी यहाँ पर आते थे और जब भी हाफ टाइम रहता था तो अपना सामान निकाल करके बेचने लगते थे, ठीक है। तो हमने कहा कि काम नहीं चलेगा ऐसे। थर्ड पॉइंट क्या है? कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार एवं रिश्वत उपहार लेना। क्या लिखा आपने? सॉरी, भूल जाता है यार मैं ना। निजी व्यापार करने एवं उपहार रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन लगा दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर नेक्स्ट लिखो, कंपनी के कार्यों को या कंपनी के व्यापारिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, कंपनी के व्यापारिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। एक मिनट, उसके बाद जो आपने सुप्रीम कोर्ट का लिखे हो, उच्चतम न्यायालय, उसमें जजेस के नाम लिखे हो उसमें?
उसमें लिख लो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम सर एलिजा इम्पे तथा सहायक 3 न्यायाधीशों के नाम चैम्बर्स, हाइड, लेमेंस्टर या फिर हाइड, चैम्बर्स, लिमेंस्टर थे। ब्रैकेट में HCL करके लिख लेना, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम सर एलिजा इम्पे था तथा सहायक न्यायाधीशों के नाम हाइड, चैम्बर्स और लिमेंस्टर। ब्रैकेट में लिखना HCL। एग्जाम में HCL मत ढूंढने लग जाना कि HCL तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। HCL बस ऐसे ट्रिक लिखा दिया मैंने ताकि आपको याद रहे। सर एलिजा इम्पे। शुभम